सभी को सुप्रभात। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेटी गवार नगर, वरबत सेना बेतिया। आज हम सभी कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए पाठ 9 फूल का मूल्य के पहले भाग की पाठ की व्याख्या का हम अध्ययन करेंगे। अब हम कहानी को देखेंगे। फूल का मूल्य कहानी को एक बार पढ़ते हुए फिर इसके निहितार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। शीतकाल के दिन थे। प्रचंड शीत से पुष्प सूख गए थे। कुंज विथियों और वन उपवनों में समस्त तरुगण शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। शीतकाल, यहाँ पे शीतकाल के दिन थे। देखते हैं आप, जब सर्दी का मौसम आता है, विंटर सीजन, जब सर्दी का मौसम आता है तो भयंकर सर्दी पड़ती है, और भयंकर सर्दी जब पड़ती है तो सभी जो फूल होते हैं वह प्रायः सूख जाते हैं। शीत ऋतु में जब भयंकर सर्दी पड़ती है तो प्रायः सभी पुष्प अर्थात फूल सूख जाते हैं। कुंज विथियों, कुंज का अर्थ होता है बाग बगीचे, विथियों मतलब गलियों, अर्थात बाग बगीचे में जो गलियां होती हैं, बाग बगीचे जो होते हैं जहाँ पर पुष्प लगाए जाते हैं, और उसकी जो बाग बगीचों में बीच बीच में गलियां होती हैं जहाँ पर छोटे छोटे पुष्प लगे होते हैं, और वनों में उपवन में जहाँ पर पुष्प पेड़ पौधे बहुत सारे होते हैं, समस्त तरुगण अर्थात सभी तरुगण मतलब वृक्षों के समूह शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन, शिशु विहीन अर्थात ऐसे माता पिता की तरह वह सभी वृक्ष खड़े रहते हैं कि जिनके छोटे छोटे जो पुष्प पौधे खिले होते हैं वे सभी सूख गए होते हैं। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि ऐसे माता पिता की भांति वह वृक्ष वन उपवन में पड़े रहते हैं जिनका कोई बालक नहीं होता है, और जिनका कोई बालक नहीं होगा तो उनके वन उपवन में किलकारियाँ नहीं होंगी, वन उपवन प्रफुल्लित नहीं होगा, वह प्रसन्न नहीं रहेंगे, नहीं वह हर्षित रहेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि वे सभी सुस्त पड़े रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे, उदासीन अर्थात सुस्त रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो वन उपवन उनकी लताओं से खिलते हैं, उनकी फूल कलियों से खिलते हैं, उनके पुष्पों से, उनके फलों से वन उपवन सुंदर सुशोभित होते हैं। तो प्रचंड शीत में जो भी पुष्प थे, फूल थे, उसकी बाग बगीचों की लताएं थी, पत्ते थे, वे सभी भयंकर सर्दी में सूख गए थे, और पेड़ ऐसे उदासीन अर्थात सुस्त माता पिता के समान थे कि जिनका कोई बालक ही नहीं था, तो उनके मन में ऐसे उत्साह ही नहीं होगा, उनका मन कभी प्रसन्न ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर शिशुविहीन माता पिता कहा गया है। पर वह सरोवर किसका है? पर सामने जो तालाब दिखाई दे रहा है वह किसका है? यह बात लेखक के मन में उभरती है। तभी उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा है, और उस सरोवर के अर्थात उस तालाब के मध्य में एक सुंदर कमल दल प्रफुल्लित हो रहा है। कमल का दल अर्थात एक कमल का पुष्प उसमें खिला हुआ है। प्रफुल्लित का अर्थ होता है खिला हुआ है। यह तो सुदाशमाली का सरोवर है। यह जो सरोवर है जिसके ठीक मध्य में एक कमल का पुष्प प्रफुल्लित खिला हुआ है, वह सरोवर तो सुदाशमाली का है। ऐसा मनोहर फूल तो बसंत काल में भी नहीं मिलता। और लेखक कह रहे हैं कि ऐसा फूल
तो मनोहर अर्थात वसंत ऋतु में जो होता है सुंदर फूल, ऐसे वसंत ऋतु में भी कभी कभी देखने से नहीं मिलता। लेकिन यहाँ तो एक ऐसा पुष्प खिल रहा है जो मनोहर अर्थात मन को हरने वाला अर्थात बहुत सुंदर पुष्प यह है। ऐसा पुष्प तो वसंत ऋतु जो सभी वृक्षों के लिए, सभी के लिए, चाहे पेड़ पौधे पत्तियां हो घास फूस हो, सभी के लिए यह वसंत ऋतु जो होता है एक नए जीवन के समान आता है। और इस नए जीवन में भी ऐसा पुष्प नहीं खिलता जैसा कि यहाँ पर इस प्रचंड शीतकाल में यह पुष्प खिला हुआ है। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। सुदास जो माली था उसका मन आनंद से एकदम खुशी से नाच उठा। उसका मन एकदम प्रसन्न हो रहा था, अंदर से बहुत ही प्रफुल्लित हो रहा था, खुश हो रहा था। विचार आया, सुदास माली के मन में विचार आया, राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा। आज मैं अपने राज्य के राजा जी को यह पुष्प प्रदान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल फूल को पाकर मुंह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। पुष्पों के प्रेमी राजा जी यानी फूलों के प्रेमी हमारे राजा जी हैं और इस अकाल में खिले हुए इस पुष्प को, इस कमल फूल को देखकर वह मुझे मुंह मांगा मूल्य अवश्य प्रदान करेंगे। पवन की एक लहर आई, कमल ने भी मानो प्रमुदित होकर एक झूला खाया। तभी एक हवा का झोंका आया और कमल ने भी मानो प्रमुदित होकर यानी कमल ने भी प्रसन्न होकर एक झूला हल्का सा खाया, अर्थात वह भी हवा के झोंकों के साथ हल्के से हिलने लगा। यह सुदास माली ने देखकर सोचा कि कमल ने भी शायद हामी भर दी कि हाँ मुझे राजा जी के ही दरबार में अर्पित करो। तभी ऊपर आकाश में एक कोयल कूक गई और तभी आकाश में भी एक कोयल के कूकने की, सुंदर गीत गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी और माली ने मन में यह माना। तभी माली ने यह सोच लिया कि शायद यही वह मंगल चिन्ह है, अर्थात यह शुभ संकेत है कि इस पुष्प को तोड़कर मैं राजा जी के दरबार में ले चलूं। सहस्त्र दल कमल फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा है और सहस्त्र दल अर्थात 1000 पंखुड़ियों वाला जो कमल का फूल था उसे सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से अर्थात आंखें राजमहल की तरफ किए हुए इंतजार करते हुए खड़ा था। राजा जी को समाचार भिजवाया है, बस थोड़ी ही देर में राजा जी बुलाएंगे। मन ही मन माली मोद मना रहा था और मन ही मन माली जो था अपने मन ही मन में प्रसन्नता मना रहा था, खुशी मना रहा था कि मैंने एक सैनिक से अभी जो समाचार भिजवाया है राजा जी के पास, बस थोड़ी ही देर में मुझे राजा जी अपने राजमहल में बुलाएंगे। मूल्य का अभिलाषी सदा बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। मूल्य का अभिलाषी अर्थात मूल्य की इच्छा रखने वाला व्यक्ति सुदास माली सदा बड़े यत्न से अर्थात सदा बड़े ही प्रयत्न पूर्वक विचारों से, अपनी योजनाओं से फूल की रखवाली में खोया हुआ था। लीन था अर्थात खोया हुआ था। पंखुड़ी में से एक भी तुषार कण उसने गिरने नहीं दिया। पुष्प की पंखुड़ियों में से एक भी तुषार कण अर्थात ओस के कण, ओस की बूंदें नहीं गिरने दिया, क्योंकि वही वह ओस की बूंदें थी जो इस प्रचंड शीत में उसे सुंदर, मनोहर अर्थात मन को हरने वाला बहुत सुंदर बनाए हुए थी। इसी बीच राजपथ से एक पुरुष इधर आ निकला। कमल फूल निहार कर वह पुरुष समीप आया। सुदास से पूछने लगा, फूल बेचना है?
इसी बीच उसको एक पुरुष दिखाई दिया जो राजमहल से सीधा निकलकर आ रहा था। वह कमल पुष्प को निहार कर देखते हुए वह पुरुष और नजदीक आया और सुदास माली से पूछा, फूल बेचना है? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, सुदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। सुदास ने एक छोटा सा उत्तर दिया कि राजा जी के चरणों में मैं यह पुष्प अर्पित करना चाहता हूँ, चढ़ाना चाहता हूँ। मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा जी के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? तभी उस पुरुष ने सुदास माली से पुनः कहा कि मुझे तो यह पुष्प जो है यह राजाओं के भी राजा अर्थात इनसे भी महान व्यक्ति के चरणों में चढ़ाना चाहता हूँ, और भगवान तथागत अर्थात भगवान स्वयं पधारे हुए हैं, बोलो क्या दाम लोगे? तभी सुदास माली ने कहा कि मैं भी आज एक माशा सुवर्ण की आशा लेकर निकला हूँ। मैं भी आज एक तोले सोने की अभिलाषा लेकर निकला हूँ। अगर यह मुझे मिल जाए तो मैं यह फूल दे दूँगा। तभी उस पुरुष ने कहा, मुझे स्वीकार है, अर्थात मैं इतने स्वर्ण देने के लिए तैयार हूँ। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, शेष अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी आनंदमय रहें। धन्यवाद।